हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके यूट्यूब सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का भारतीय भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 का ए है। और इस 2 का ए में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 10 और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी हो जाए, फर्स्ट सेकंड दोनों दिया हुआ है। इसमें जो है दोनों दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड, उसको हम देख लेते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि 10 में के फर्स्ट में दिया है दो चरों में समीकरण 3x - 2y बराबर 9। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें एक आपका समीकरण दे दिया हुआ है, जो कि आपको हम दिखाते हैं बोर्ड पे। जो समीकरण है यानी ये 10 का फर्स्ट नंबर है, आपने बुक में देख सकते हो। जो समीकरण है 3x - 2y बराबर 9, ये आपका कुछ इस तरीके से समीकरण दी हुई है। ओके, और उसके बाद जो है बताया गया कि को यानी 3x - 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। कुछ इस तरीके से दी हुई है क्वेश्चन। और उसके बाद जो है आपका सभी का वैल्यू दी हुई है, यानी x दी हुई है और y भी दी हुई है। दो दो निकालना है, दो दिया हुआ है। यानी आपको मैं बता दूं कि ये आपको जो है कुछ इस तरीके से दी हुई है, कुछ इस तरीके से दी हुई है, जिसमें x y और यहाँ पे दी हुई है 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ x - 1 y खाली है, फिर यहाँ y 3 दी हुई है, 0 दी हुई है, और ये x खाली है। तो इसमें कितनी कितनी संख्या आएगी वो आपको वैल्यू पुट करना है, यानी कि आपको बना के दिखाना होगा। तो आइए हम दिखाते हैं बना के कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यानी सीधी सी बात आप समझ लो कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा समीकरण दी हुई है और यहाँ पे हमारा x y का वैल्यू दी हुई है। तो x y का जो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर आप देख लो कि ये x का वैल्यू 3 रखोगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी ध्यान से देखो, यही काम आपको हर एक क्वेश्चन में आते रहेगा, लेकिन बशर्ते आगे चल के कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, यानी हम सबसे पहले तो ये कि x बराबर क्या करते हैं 3 लेते हैं। x बराबर क्या लेते हैं 3 लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण है 3x - 2y बराबर 9 है कुछ इस तरीके से। यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 इंटू x का वैल्यू 3 माइनस ये 2y बराबर 9। अब यहाँ पे 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 - 2y बराबर 9। y वाले वैल्यू एक तरफ रखेंगे, बिना y वाला वैल्यू एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर देख लो ये 9 ये इधर आएगी, प्लस सिंबल है, माइनस सिंबल हो जाएगा, और ये बराबर ये माइनस सिंबल है। 2y बराबर के बायां साइड है, आप दायां साइड उठा के ले जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2y। ओके, अब यहाँ पे 0 बराबर 2y, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। इससे आप भाग दोगे तो कितना होगा 0 ही होगा। कितना होगा 0 ही होगा। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि आप x का वैल्यू क्या रखे हो 3 रखे हो, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से आप x बराबर क्या रखोगे -1 रखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3x - 2y बराबर हमारे पास क्या है ये 9। क्या है 9, यानी 3x - 2y बराबर 9। ये हमारा समीकरण दी हुई है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये 3 इंटू -1 - 2y = 9। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 = 3, -3 हो जाएगा, -2y हो जाएगा = 9। अब यहाँ पर देख लो क्या क्या चीज़ -2y = ये 9 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप देख लो कि इसीलिए y अभी नहीं लेंगे, इसलिए -2y बराबर 9 3 12 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही बात? इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ ये, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 बट्टा क्या हो जाएगा 2 यानी -2, तो 2 छक्के यानी कि -6, 2 छक्के बार इस तरीके से हो जाएगा। ये -6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या रखे हैं, -1 रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना आया -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि y का वैल्यू हमें दी हुई है 3, x का वैल्यू नहीं दी हुई है, तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो यही समीकरण पे हम लिख के निकालेंगे, यानी y बराबर हमारे पास क्या चीज़ 3, क्या चीज़ 3 हम लिए हैं। तो हमारे पास समीकरण है 3x - 2y = 9। तो यहाँ पे 3x का 3x ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू हम यहाँ पे पता नहीं है, x का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें y का वैल्यू पता है। तो y का वैल्यू पुट करेंगे, ये -2 इंटू ये y का वैल्यू 3 बराबर 9। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x - 3 दूनी 6 बराबर 9। अब ये 3x बराबर ये 9 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -6 से +6 हो जाएगा। तो इसीलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। इसीलिए x निकाल दोगे आप तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 5। यानी कि x बराबर अगर आप 3 रखते हो तो सॉरी y बराबर अगर 3 रखते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या मतलब आपको क्या करना है, y बराबर 0 रखना है। क्या रखना है, y बराबर ये 0 रखना है। तो यहाँ पे 3x - 2y बराबर 9 हमारा क्या है, समीकरण दिया हुआ है। तो इस समीकरण पे y का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 3x - 2y बराबर 9 हो जाएगा। 2 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 y का वैल्यू पुट करेंगे ना, 3x माइनस ये 0 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। तो यह 3x बराबर 9 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 9 बट्टा क्या हो जाएगा 3 = 3। यानी अगर y का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। कितनी आएगी, 3 आएगी। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 10 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 10 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो उसको कंप्लीट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इसको मिटाते हैं और उसके बाद जो है 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को पे चलते हैं। तो आइए अब हम 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, आपसे बताया गया है कि आपका सेकेंड है एक घातीय समीकरण 2x + 5y - 7 = 0। यानी कि आपके पास एक समीकरण दी हुई है, हम आपको एक समीकरण बता दे रहे हैं कि ये 10 का सेकेंड नंबर है और इस सेकेंड में 2x + 5y - 7 = 0। ये आपका जो है क्या है कि समीकरण दी हुई है। क्या चीज़ दी हुई है, समीकरण दी हुई है और इसको बताया गया कि इसको संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के या कोटि सारणी में दिए गए हैं। यानी कि आपका एक टेबल यानी चार्ट दी हुई है, रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आपका जो है एक चार्ट दी हुई है, एक सारणी दी हुई है और इसमें जो है आपको ये बता दें कि x और y, और इसमें x बराबर 0 दी हुई है, y बराबर खाली है। उसके बाद x बराबर खाली है तो y बराबर 0 दी हुई है। फिर ये x बराबर 1 है तो ये खाली है। उसके बाद फिर x बराबर खाली है तो ये -1 है y में। और ये कुछ इस तरीके से जो है
आपका दी हुई है और इसी को कंप्लीट करना है, यानी कि आपका जो खाली स्थान दी हुई है उसको आपको भरना है, यानी इस क्वेश्चन में जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको क्या करेंगे। यानी पहले हम x बराबर क्या करते हैं, ये 0 रखते हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू 0 दी हुई है तो हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम x बराबर 0 रखेंगे और हमारे पास समीकरण है, यहाँ पर देख लो 2x + 5y - 7 बराबर 0 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई वाले को एक साथ रखेंगे, बिना एक्स वाई वाले को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर देख लो ये 2x + 5y बराबर इधर करेंगे तो +7 हो जाएगा, -7 से +7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू 0 है, तो 2 × 0 + 5y बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ इसको 0 करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वे में हम कर लेंगे 5y बराबर 7। तो इसीलिए y बराबर निकालेंगे 7/5, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। ये 7 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो y बराबर 0 दी हुई है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम y बराबर 0, और हमारे पास जो समीकरण है वो कितना है, ये 2x + 5y बराबर 7। अब आप कहोगे कि जाए कैसे हो गया, समीकरण तो ये दी हुई है 0 बड़ा, तो हम 0 को ही हम इसको इस तरीके से बनाया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तब y का वैल्यू रखेंगे तो 2x का 2x ही होगा + 5 इंटू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे 0 बराबर 7। अब 2x 5 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका तो मतलब कोई काम है नहीं, मतलब समझ लो कि मरा हुआ आदमी है, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे, फेंक देंगे, बराबर 7 रखेंगे। तो इसीलिए x निकालेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ई बकलोलहा 0 है y बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7/2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान निकालेंगे। तो इसी तरीके से समीकरण ले लेंगे, x + 5y बराबर 7, तो 2 × 1 + 5y बराबर 7, तो 2 ही का 2 + 5y बराबर 7, कुछ इस तरीके से निकलेगा। समझ में आ रही बात, ये इस तरीके से निकलेगा। तो ये 5y बराबर 7 इधर जाएगा -2, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5/5 कट क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे 1, यानी x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी हमें क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। समझ आ रही बात। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है ना कि देख लो क्या चाहिए, y बराबर क्या है -1, तो हम क्या करते हैं y बराबर -1 रखते हैं, और यहाँ x निकालना है तो 2x + 5y बराबर 7, यानी कि y बराबर क्या रखना है, हमें -1 रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है -1 रखना है, तो यहाँ y का वैल्यू रखें तो 2x ऐसी रहेगा + 5 × -1 बराबर 7। अब यहाँ आ जाओ 2x + -5 × 5 + 7, अब 2x बराबर 7 इधर जाएगा +5, 2x बराबर 7 × 5 = 12, इसीलिए x बराबर 12/2 कट के आ जाएगा 6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है बन के आ गया, क्या चीज़, 10 का फर्स्ट नंबर, 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, यानी 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन जो है, यानी अगले वीडियो जब भी आएगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।